बिहार के किशनगंज में मध्य प्रदेश की एक युवती सेक्स रैकेट के चुंगल से निकलकर अपनी जान बचाने में सफल रही। मौका मिलते ही वह विशनपुर के रेड लाइट एरिया में चोरी छुपे भागने में सफल रही और उसके बाद 2 घंटे वह धान के खेत में छुपी रही और वहां से उसके बाद दाउल उमल चौक के पास संदिग्ध हालत में लोगों को घूमते हुए दिखाई दी, तो उन्होंने उसकी हालत देखकर उसे बिठाया और पानी पिलाकर उससे पूछताछ की। उसी बीच मौके पर पुलिस घूम रही थी, तो दस्तक दे रही थी, तो वहां पे पुलिस भी आके उससे पूछताछ करने लगी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज भी एक नई वीडियो के साथ आज हम बात करेंगे एमपी मध्य प्रदेश की ऐसी एक कहानी जहां पर लोग बात सुनकर ये हैरान हो जाएंगे कि ये 2025 का युग चल रहा है और उसमें इस तरह की वारदात सामने आ रही है। तो हमें आजादी कहाँ है, कैसे है? तारीख है 20 नवंबर 2025, जगह पटना बिहार। एमपी के एक छात्र को नौकरी के बहाने फंसाया और रेड लाइट एरिया में बचाने की कोशिश की गई। खेत में छुपकर जान बचाई। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। जहां एक लड़की खान सर के पास पढ़ने के लिए अपने एमपी से पटना बिहार आती है और उसे पढ़ने की बहुत इच्छा जाहिर होती है, तो लेकिन उसके माँ बाप उसे पढ़ाना नहीं चाहते और जबरदस्ती उसकी शादी कर देना चाहते हैं। लेकिन वो वहां से आ जाती है अपने माँ बापों को बना बताई पटना बिहार और खान सर से मिलती है और खान सर से मिलने के बाद कहती है कि मुझे आपके यहाँ कोचिंग करनी है और मुझे आपसे पढ़ना है। तो खान सर भी बोल देते हैं कि ठीक है, आपको पढ़ना है लेकिन आपको रहना खाना खुद से करना पड़ेगा, क्योंकि वो पढ़ाते हैं, अच्छे से सब कुछ करते हैं। और वो पढ़ाई के मध्य प्रदेश की युवतियों के 2 महिलाओं से मिलती भी है, वो पढ़ती है और एक मॉल में नौकरी करती है। वही नौकरी करते हुए उसे वहां पे कुछ लड़कियां जो उसकी फ्रेंड बन जाती हैं, दोस्त बन जाती हैं और दोस्त बनने के बाद वो उसकी ज्यादा करीबी हो जाती हैं, तो उसे बहलाती फुसलाती हैं और वो कहती हैं कि तुम यहाँ मॉल में नौकरी नहीं करो, पैकेजिंग कंपनी है, वहां पे अच्छा पैसा मिलता है और अच्छा आमदनी होती है, तुम्हारा गुजारा अच्छे से चल जाएगा। लेकिन वो समझ नहीं पाती किशनगंज में मानव तस्करी और देह व्यापार से जुड़ा गंभीर सामने मामला है। ये जो फंसती है वो किशनगंज में फंसती है। कहते ना कि पढ़ाई के मामले में वो अपना एक सपना लेके आती है बाहर, लेकिन वहां कुछ और ही निकलता है। वहां की लड़कियां उसे नौकरी के बहाने रेड लाइट एरिया में बेच देती हैं। मॉल में काम करते हुए उसकी मुलाकात, जैसे कि मैंने आपको बताया, किशनगंज के विनशपुर निवास 2 अज्ञात लड़कियों से हुई है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, उन्होंने बताया कि कपड़े की पैकेजिंग कंपनी में अच्छी कमाई होती है और युवती को अपने साथ चलने के लिए तैयार कर लेती हैं। पटना के किशनगंज पहुंचने पर उसे पता चला कि वह लड़कियां विनशपुर के रेड लाइट एरिया में ले आई हैं, जहां उसे बेच दिया गया है। युवती ने बताया कि पिछले 1 महीने से उसे रोजाना प्रेम नगर बहादुरगंज में देह व्यापार के लिए ले जाया जाता था। विरोध करने पर उसे मारपीट होती थी और 2 दिन पहले उसे बुरी तरह पीटा मारपीट का सामना भी करना पड़ा था। भय और उत्पीड़न के बीच उसने भागने का मौका तलाश किया और गुरुवार रात मौका मिलते ही वह भाग निकली और धान के खेत में छुप गई। कुछ देर बाद वहां निकलते ही स्थानीय लोगों ने अपनी आप बीती सुनाई उसने, और उसके बाद बहादुरगंज नगर पंचायत और चेयरमैन प्रतिनिधि वीर कुर्स रहमान ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और बहादुरगंज थाना अध्यक्ष संदीप कुमार टीम के साथ मौके पर पहुंचे और युवती को सुरक्षित थाने ले जाया गया। पुलिस ने अब पूरे मामले की जांच कर ली है और मानव तस्करी के शामिल लोगों को पहचान कार्रवाई की तैयारी कराई गई है। तो फ्रेंड्स, ये एमपी के छात्र को नौकरी के बहाने फंसाया था, रेड लाइट में बेचने की कोशिश की, खेत में छुपकर उसने जान भी बचाई। इससे ये पता चलता है कि किसी के कहते ना, मौके पर छात्र ने अपना बयान भी दे दिया। वो तो लड़की तेज थी, तुरंत थी, तो उसने अपनी जान बचा ली। लेकिन इस ऐसी तस्करी में ज्यादातर लड़कियां फंस जाती हैं और निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। उसने ये भी कहा था, उसने सारी सच्चाई बताई कि मैं पढ़ने आई थी, मुझे नहीं पता था कि कोई दोस्त ही मुझे बेचकर कोशिश करेगा और मैं हिम्मत ना करती तो आज मैं जिंदा नहीं होती। ये बात सच्चाई है, जैसे कि मैंने आपको बताया। किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए और किसी नए व्यक्ति पे तुरंत भरोसा ना करें।
नौकरी, पैसा या मदद के नाम पर किसी के साथ अकेले ना जाएं और किसी की परेशानी में तुरंत पुलिस या आसपास के लोगों से मदद लें। कहते हैं ना कि इंसान को सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। वो यहाँ पढ़ने आई थी, सपने देखे, लेकिन कुछ और हो गया। लेकिन पुलिस ने फिर उसको उसकी जो कोर्ट में उसकी एफआईआर दर्ज करी और उसके बाद उस पे मामले पे कार्रवाई हो रही है और उसके परिजनों को बुलाकर उस लड़की को उनके हाथों सौंप दिया। और वो लड़की बहुत डरी हुई थी, बहुत परेशान थी। तो कहते ना कि दोस्त सावधान रहिए, सतर्क रहिए। राधे राधे।